अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, दूसरा टेस्ट जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो रहा था वो अपने अख्ताम को पहुंच गया। और एक वीडियो जो कि पहले टेस्ट के बाद भी बनाई गई थी और उसमें जो जो चीज़ें एक फ़ील आया था वो सारी चीज़ें शेयर की थी। स्पेशली उसके अगर फ़र्स्ट टेस्ट के हवाले से देखें तो वो जो मैंने लास्ट वीडियो की थी उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो था इमामुल हक। तो ज़ाहिर विकेट हल्की सी एज़ कंपेयर जो फर्स्ट टेस्ट था उससे थोड़ी सी जो है वो विकेट थोड़ी सी उसमें जान ज़्यादा थी, तो हल्की सी जान डाली तो इमाम की आधी जान निकल गई। और आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। एक तो ये चीज़ हो गई, दो चार चीज़ें उसको मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ ये कि हमने टेस्ट ड्रॉ कर लिया, चीज़ें हो गई। बहुत से मेरे अपने दोस्त यार या जो क्रिकेट को देखते हैं वो शायद ये भी सोच रहे थे कल, या मतलब उनकी ये भी एक अप्रोच आ रही थी कि यार पाकिस्तान शायद मैच हरा भी सकता है। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा भाई ये बचाने का तो समझ आता है, ये हरा देगा ये कैसे तो उन्होंने कहा यार 40 ओवर में 180-85 चाहिए, तो वो बाबर और रिजवान खड़े हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा यार वैसे तो ये सोच रहे होंगे कि यार किसी तरह बारिश हो जाए या निकल जाए, ये कौम ये सोच रही है शायद ये 40 में 160 बना देंगे या 180 थे, कुछ इस तरह से थे। तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, क्योंकि मैं तो ये मेरा ये है कि यार टेस्ट मैच बचा लें तो भी बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ ये। अच्छा, परफॉर्मेंसेस पे थोड़ी सी बात करते हैं तो इमाम और अज़हर अली, अगर आप तीसरे टेस्ट की विकेट ऐसी बनाते हो कि फ़ैसला हो, ठीक है, फ़ैसला इसमें भी हुआ था। बाबर और रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, अब्दुल्ला शफीक अच्छा टैलेंटेड, अलॉन्ग विद द जो टेक्निकल है वो भी साउंड है काफ़ी हद तक। खुद ही एक दो रैश शॉट खेलता है, बाकी वो टेक्निकली भी बेहतर है। तो अज़हर अली और इमाम, इनको ज़रूर देखना चाहिए कि मतलब आपने इनको कैसे लेके चलना है और क्या करना है। इमाम को साथ रखना है, ठीक है, पहले मैच पे दूसरा टेस्ट मैंने यही कहा था 6 महीने नहीं खिला देना, लेकिन इमाम का थोड़ा सा होता है, फंसता है ये। तो आप शान मसूद है तीसरे टेस्ट में हमारे पास। और अज़हर अली की जगह मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो बेशक आप चाहो तो एक सीरीज़ और तीसरे में भी ले लो, लेकिन अज़हर अली जब से अब तक क्रिकेट खेल रहा है, मतलब कोई मेरा पर्सनल वो नहीं है, लेकिन अज़हर अली सीरीज़ में एक ही मैच में एक ही इनिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में होगा तो 2 इनिंग में कर देगा। अब वो एक साथ जोड़ के इनिंग हो जाए या अलग अलग, तो उसकी जगह सऊद शकील अच्छा लड़का है, उसको चांस दिया जा सकता है। और इमाम की जगह पे जो है वो शान मसूद है। तीसरा जो एक चीज़ आती है वो नीचे स्पिनर्स में हम देखते हैं, तो जो अभी तक 2 टेस्ट हुए तो नुमान अली फिर एक अच्छा ऑप्शन है, खब्बा भी है और चलो बॉल एक ड्रिफ्ट होता है, आर्मर का एक ऑप्शन है उसके पास, स्ट्रेटनर मार देता है थोड़ा खींच के भी कर। लेकिन साजिद अली इटसेल्फ जो है, अनटिल अनलेस के आपको बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया में मैच हो, तो उसके अलावा साजिद का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि वो इसको सीरीज़ का तीसरा मैच खिलाना। मैं कहता हूँ अगर आपके पास लेग स्पिनर जाहिद महमूद अगर है तो जाहिद महमूद एक अच्छा ऑप्शन भी है। और जितने भी ये चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड, ये लेग स्पिनर पे फिर भी हल्के हैं एज़ कम्पेयर ऑफ स्पिनर। और ऑफ स्पिनर के पास वही एक दो हमारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने भी कहा कि जब तक आपके पास दूसरा नहीं है पक्का, तो वो तो फिर बिल्कुल ही बेकार हो जाता है टेस्ट मैच में। तो साजिद को देखना चाहिए, लेके चलें तो। लेकिन साथ में थोड़ा ये होना चाहिए कि आप इसको तीसरे में जाहिद को ट्राई करो, और अज़हर अली अगर खिलाना है ठीक है, वरना सऊद शकील अच्छा ऑप्शन है। एक चीज़ जो कि हम देखते हैं, हमने लास्ट में भी डिस्कस की थी कि भाई ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड विकटें बनाओ। अच्छा, जो रमीज़ राजा साहब के हवाले से मुझे एक दो चीज़ें हैं कि वो कहते हैं यार हमने जब वो आए मैंने ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, वो बेसिकली जो है वो पीएसएल क्रिकेट को लाना और टेस्ट के रिज़ल्ट तीनों को वो आपस में मर्ज कर रहे हैं, जो कि करना नहीं चाहिए। कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन है, और कुछ उनके डोमेन के काम ही नहीं है। लेकिन वो तीनों में शायद वो एक रिज़ल्ट की वजह से वो कहते हैं अब तीनों मेरे अंडर में। जैसे कि उन्होंने शुरू में कहा कि यार हम ऑस्ट्रेलिया से विकेट मंगाएंगे, टर्फ करेंगे, हार्ड विकेट होगी, ये होगी वो होगी। अच्छा भाई, तो उस वक्त ज़ाहिर है उनको उनकी आगे की इस अप्रोच का नहीं पता था, तो बहुत से जो एक्स क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी इनको अप्रिशिएट किया, हाँ यार ये होना चाहिए। हालांकि जो हमारे लेजेंडरी जावेद मियाँदाद साहब हैं और हैं,
तो उन्होंने कहा भाई हम लोग इसी विकेट पे बड़े होते हैं, खेलते हैं और इधर से ही हम रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन वो एक बहस बन गई। अब उन्हीं रमीज़ राजा ने जब पहला टेस्ट हुआ, चीज़ हुई, तो उन्होंने कहा यार हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूं फास्ट विकेट नहीं बना रहे क्योंकि हमारे बॉलर एक्सपोज हो जाएंगे। अरे भाई, तो ऑस्ट्रेलिया से जब आप विकेट और वो जो पूरे पूरे आप पोर्टेबल विकेट्स बना रहे हो, तो वो कौन सी स्पिन ट्रैक होंगे? अगर आपको अपने फास्ट बॉलर पे बिलीव ही नहीं है तो फिर आप बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडिया से मिट्टी मंगवाओ, वहाँ की मिट्टी करो जो 3-3 4-4 डेज में टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, मज़ा भी आता है और रिज़ल्ट भी निकलता है। वैसे तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं, कंटिन्यू चलती हैं। अभी मैं कल परसों सुन रहा था, एक हमारे प्लेयर्स थे तो वो कह रहे थे कि यार हम तो 3-4 दिन में भी टेस्ट कर लिया। अब मुझे नहीं पता ये इतने साल बाद जो क्रिकेट हुई है तो विकेट स्पिन करना भूल गई है, ग्राउंड्समैन को नहीं पता किस तरह विकेट तैयार करनी है, या हम लोग एक जो है वो होता है ना कि यार तुम आए हो इतने अरसे बाद तो चलो ड्रॉ सीरीज़ खेल लो, हम नहीं हराएंगे तुम्हें। तो कुछ समझ इस तरह से नहीं आ रहा है। तो कोशिश करेंगे तीसरे टेस्ट में एक अच्छी विकेट बनाएं जिससे रिज़ल्ट आए, ना कि ये कि फिर जो है आप फंस जाओ जैसा कि हम इसमें फंस गए। इसमें फंसने की वजह भी यही थी कि थोड़ा सा विकेट स्पिनर था और हमारे स्पिनर इतने अच्छे नहीं थे। अगर आप देखो तो क्रिस लाइन जो है उनका, उसने फिर 4-6 आउट कर दिए टेस्ट में, 6 से 7 आउट मेरे ख्याल है उसने किए हैं, 6 किए हैं। लेकिन हमारे स्पिनर वो चीज़ नहीं निकाल पाए। अब वही वाली बात है कि आप स्पिन विकेटों पे ही जाएं जो आपका एक्सपर्टीज़ है। और फ़हीम अशरफ, मुझे समझ नहीं आता कि फ़हीम अशरफ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इधर तो वो एज अ ऑलराउंडर काम का समझ आता है। एक ऐसी विकेट जहाँ पे बैटिंग विकेट चल रही है, 5-5 सौ पे डिक्लेयर हो रहे हैं और फिर जो है वो उसको जो है वो बॉलर भी काम का नहीं है चीज़ें इन विकटों के हवाले से, तो आप फ़हीम को खिला रहे हो। भाई फ़हीम की जगह पे आप किसी एक ऐसे स्पिन ऑलराउंडर को खिला दो, मतलब जो आपके पास ऑप्शन है। चलो आप तीसरा जाहिद को ही डाल दो इसमें, फ़हीम को हटा के, इस तरह से सिनेरियो। लेकिन फ़हीम अशरफ तो कुछ सेंस बनता ही नहीं है। और मेरा ख्याल है हसन अली खेलता है ठीक है, लेकिन अगर आपने इतनी ही डेड विकेट बनानी है तो मेरे भाई आप शाहीन को भी रिलैक्स दो। आगे वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। शाहीन अपने से 200% दे रहा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स से। लेकिन अगर आपने विकेट ही उसके मतलब की नहीं है तो वो उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि इंशाल्लाह उसने आगे सर्व करना है पाकिस्तान को। तो एक आध चीज़ ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो मैं खेलूँगा, नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रही है और आपकी कमर जा रही है, पता चला आपका पीछे बैक में इशू आ गया। इतनी मुर्दार पिचे जो 2 टेस्ट में हमें देखने को मिली, तो इसको देखना चाहिए। और पहले तो यही होता था कि जब होम सीरीज़ होती थी चाहे किसी से भी हो, हम 1 से 2 अच्छे नए बॉलर को आजमाते थे। वो ये हमने ताबिश को जहाँ ये वो करके कि यार एक एक टेस्ट खिला के, तो ये करा करें कि जो बॉलर हमारा लॉन्ग टर्म है उनको इतनी डेड विकेट पे ना खिलाएं, स्पेशली फास्ट बॉलर। तो कोशिश करें कि बेहतर से बेहतर करें और तीसरे टेस्ट में ऐसी विकेट हो जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाब हो। आमीन सुम्मा आमीन, और हम सीरीज़ मिनिमम 1-0 से जीतें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।